प्रश्न 1। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ो। इस पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य के प्रति अटूट निष्ठा का भाव व्यक्त हुआ है। प्रश्न है, इससे आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। उत्तर, संत रैदास के हृदय में अपने आराध्य प्रभु राम के प्रति असीम श्रद्धा, गहन आस्था और अटूट विश्वास है। वे प्रभु राम को ही अपना ईश्वर, अपना कर्ता धर्ता और अपना सर्वस्व मानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि केवल प्रभु की कृपा से ही उनके जीवन का उद्धार संभव है। इसलिए वे कहते हैं कि चाहे संसार उनका साथ छोड़ दे, लेकिन वे कभी भी अपने प्रभु से संबंध नहीं तोड़ेंगे। यही भाव इस पंक्ति में व्यक्त होता है, जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ो। अर्थात यदि प्रभु स्वयं भी उनका साथ छोड़ दें, तब भी रैदास अपने प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यह उनके अटूट प्रेम, समर्पण और अडिग भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। वास्तव में ईश्वर ही हमारे जन्मदाता, पालनकर्ता और सच्चे हितैषी है। इसलिए हमें जीवन के हर सुख दुख में ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। संत रैदास की यह भावना हमें सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण का संदेश देती है। काश हमारे जीवन में भी अपने आराध्य के प्रति ऐसी ही गहरी आस्था और अटूट निष्ठा विकसित हो। प्रश्न 2। रैदास ने तीरथ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं? उत्तर, संत रैदास के अनुसार भक्ति का सबसे बड़ा आधार है भाव भक्ति। उनका मानना है कि परमात्मा और आत्मा का संबंध कभी अलग नहीं हो सकता। जिस प्रकार समुद्र और उसकी लहरें एक ही जल से बनी होती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक जीव उसी परमात्मा का अंश है। इसलिए भक्त और भगवान के बीच का संबंध अंश और अंशी तथा अंग और अंगी का संबंध है। रैदास कहते हैं कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा, निष्कपट प्रेम और पूर्ण समर्पण है, तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। केवल तीर्थ यात्राएं करना, व्रत रखना या बाहरी धार्मिक आडंबर करना सच्ची भक्ति का प्रमाण नहीं है। क्योंकि यदि मन शुद्ध नहीं है, तो ये सभी कर्म केवल बाहरी दिखावा बनकर रह जाते हैं। इसलिए रैदास तीर्थ यात्रा और व्रत उपवास को भक्ति का मुख्य साधन नहीं मानते। उनके अनुसार हृदय की पवित्र भावना, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति का वास्तविक मार्ग है। मेरे विचार से भी भक्ति का सबसे बड़ा आधार है भावना की सच्चाई। जब मन निर्मल हो, हृदय में प्रेम हो, ईश्वर पर अटूट विश्वास हो और जीवन में विनम्रता हो, तभी भक्ति सार्थक बनती है। बाहरी आडंबर कभी भी सच्ची भक्ति का स्थान नहीं ले सकते। सच्ची भक्ति मंदिरों से पहले हमारे हृदय में जन्म लेती है। यही संत रैदास का अमूल्य संदेश है। प्रश्न 3। दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों अथवा उपमाओं से व्यक्त किया गया है? लिखिए। उत्तर, संत रैदास ने अपने दोनों पदों में भक्त और भगवान के अटूट तथा अनन्य संबंध को अत्यंत सुंदर प्रतीकों और उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। ये उपमाएं केवल शब्दों का सौंदर्य नहीं बढ़ाती, बल्कि भक्त और ईश्वर के बीच के गहरे प्रेम, विश्वास और समर्पण को भी स्पष्ट करती हैं। चंदन और पानी। जिस प्रकार चंदन पानी में घुलकर अपनी सुगंध फैला देता है, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा से भक्त का जीवन भी सुगंधित और पवित्र हो जाता है। बादल और मोर। जैसे बादलों को देखकर मोर आनंद से नृत्य करने लगता है, वैसे ही भगवान के स्मरण से भक्त का हृदय आनंद से भर उठता है। चंद्रमा और चकोर। जिस प्रकार चकोर पक्षी प्रेमपूर्वक चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार भक्त की दृष्टि सदैव अपने आराध्य पर लगी रहती है। दीपक और बाती। दीपक बाती के बिना प्रकाश नहीं दे सकता। उसी प्रकार भक्त और भगवान का संबंध भी एक दूसरे के बिना अधूरा प्रतीत होता है। मोती और धागा। जैसे धागा मोतियों को एक सूत्र में बांधकर उनकी शोभा बढ़ाता है, वैसे ही भगवान भक्त के जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करते हैं। सोना और सुहागा। जैसे सुहागा सोने को और अधिक शुद्ध एवं चमकदार बनाता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा से भक्त का जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। स्वामी और दास। यह उपमा भक्त के पूर्ण समर्पण, सेवा और विनम्रता का प्रतीक है। राम अर्थात ईश्वर और भक्त अर्थात संत रैदास। ये संबंध प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और अटूट भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। इन सभी उपमाओं के माध्यम से संत रैदास ये संदेश देते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध प्रेम, विश्वास, समर्पण और आत्मीयता पर आधारित होता है। यही उनकी भक्ति का मूल संदेश है। प्रश्न 1। अर्धनिमेष कल्प संबीता पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में ये किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों? उत्तर, जब भगवान श्रीराम ने शिवजी का धनुष तोड़ा, तब माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें अपने योग्य वर मिल गया है। लेकिन उसी समय परशुराम वहां पहुंचे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा,
वे उसे मृत्युदंड देंगे। सीता परशुराम के अत्यंत क्रोधी, पराक्रमी और हठी स्वभाव से भली भांति परिचित थी। यही कारण था कि उनके मन में भय और चिंता उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगी कि कहीं परशुराम श्रीराम को कोई हानि न पहुंचा दें। इस चिंता और व्याकुलता के कारण उन्हें समय बहुत धीमी गति से बीतता हुआ प्रतीत हुआ। इसी भाव को कवि ने अर्ध निमेष कल्प सम बीता पंक्ति में व्यक्त किया है। इसका अर्थ है कि आधा निमेष अर्थात एक क्षण का भी आधा भाग उन्हें एक कल्प यानी हजारों वर्षों के समान लंबा प्रतीत होने लगा। ये पंक्ति माता सीता की गहरी चिंता, अधीरता और श्रीराम के प्रति उनके स्नेह तथा प्रेम को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। परीक्षा के लिए याद रखें, अर्ध निमेष कल्प सम बीता का भाव है कि भय, चिंता और व्याकुलता की अवस्था में समय बहुत लंबा प्रतीत होता है। यहाँ ये स्थिति माता सीता के संदर्भ में कही गई है, क्योंकि वे परशुराम के क्रोध के कारण श्रीराम की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित थीं। प्रश्न 2। सो बिलगांव बिहाई समाजा न त मारे जह ही सब राजा पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, जब भगवान श्रीराम ने शिवजी का महान धनुष तोड़ दिया तब पूरी सभा आश्चर्य से भर उठी। उसी समय महाक्रोधी परशुराम वहां पहुंचे। उन्होंने क्रोध से भरे स्वर में घोषणा की, जिसने ये धनुष तोड़ा है उसे तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत करो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं यहाँ उपस्थित सभी राजाओं का संहार कर दूंगा। परशुराम के इन कठोर शब्दों को सुनकर पूरी सभा में भय और सन्नाटा छा गया। सभी राजा उनके क्रोध, पराक्रम और हठी स्वभाव से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि परशुराम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसलिए अधिकांश राजा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित और भयभीत हो गए। उन्हें लगने लगा कि यदि स्थिति नहीं संभली तो उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे राजा भी थे जो स्वयं शिवधनुष नहीं तोड़ पाए थे और इस कारण पहले से ही लज्जित थे। परशुराम की चेतावनी सुनकर वे मन ही मन प्रसन्न हुए होंगे। उनके मन में यह विचार आया होगा, अब देखो, जिसने धनुष तोड़ा है उसे परशुराम अवश्य दंड देंगे। अब उसे अपने साहस का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार परशुराम की चेतावनी का सभा में उपस्थित राजाओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। सज्जन और सामान्य राजा भयभीत हो गए, जबकि ईर्ष्यालु और कुटिल राजा मन ही मन प्रसन्न होने लगे। यही कारण है कि यह प्रसंग केवल परशुराम के क्रोध को ही नहीं, बल्कि सभा में उपस्थित विभिन्न राजाओं की मनोवृत्तियों को भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। परीक्षा के लिए याद रखें, परशुराम की चेतावनी से पूरी सभा में भय और तनाव का वातावरण बन गया। अधिकांश राजा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए, जबकि कुछ ईर्ष्यालु और लज्जित राजा मन ही मन प्रसन्न हुए कि अब श्रीराम को परशुराम के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न 3। तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, जीवन में कठिन परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने आती हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के मुख्यतः दो मार्ग होते हैं, विनम्रता और चुनौती। राम और लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध के सामने इन्हीं दो अलग अलग मार्गों को अपनाया। भगवान श्री राम ने अत्यंत शांत, विनम्र और मर्यादित भाषा में परशुराम को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने किसी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाया। उनका उद्देश्य विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे समाप्त करना था। दूसरी ओर लक्ष्मण ने तर्क, व्यंग्य और तीखे उत्तरों के माध्यम से परशुराम का सामना किया। उनका स्वभाव निर्भीक और स्पष्टवादी था, इसलिए उन्होंने अन्याय के सामने झुकना उचित नहीं समझा। मेरे विचार से परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग अधिक उचित है, क्योंकि विनम्रता से कही गई बात अक्सर कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय को भी प्रभावित कर सकती है। शांतिपूर्ण संवाद से विवाद समाप्त होने की संभावना अधिक रहती है। यदि नरमी और धैर्य से बात करने पर सामने वाला व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर ले तो वही सबसे श्रेष्ठ समाधान माना जाता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति बार बार समझाने पर भी न माने, सत्य को स्वीकार न करे और अनुचित व्यवहार करता रहे, तब लक्ष्मण की तरह दृढ़ता और साहस दिखाना भी आवश्यक हो सकता है। लेकिन बिना आवश्यकता के कठोर शब्दों और अहंकारपूर्ण व्यवहार से केवल संघर्ष बढ़ता है। प्रश्न 4। हृदयम न हर्षु विषादु कच्छू बोले श्रीर घुबीरु। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है?
उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? उत्तर: मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और दुख आने पर निराश या व्यथित हो जाता है। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के अनुसार ही सोचते और निर्णय लेते हैं, लेकिन श्री राम का व्यक्तित्व इससे बिल्कुल भिन्न है। वे न सफलता मिलने पर अहंकार करते हैं और न ही कठिन परिस्थितियों में विचलित होते हैं। उनके हृदय में न हर्ष का अतिरेक है और न ही विषाद का बोझ। यही गुण उनके धैर्य, आत्मसंयम, संभाव और भावनात्मक संतुलन को प्रकट करता है। जब परशुराम क्रोध से भरे हुए सभा में आते हैं, तब जहां सभी लोग भय, चिंता या उत्तेजना में आ जाते हैं, वहीं श्री राम पूरी शांति और विनम्रता के साथ परिस्थिति का सामना करते हैं। वे क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देते, बल्कि धैर्य, मर्यादा और मधुर वाणी से समाधान खोजते हैं। श्री राम का यह व्यवहार हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखे। भावनाओं के वश में होकर लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, जबकि शांत मन से लिया गया निर्णय सही दिशा दिखाता है। इसी कारण श्री राम इस पूरे प्रसंग में अन्य सभी पात्रों से अलग और विशेष दिखाई देते हैं। परीक्षा के लिए याद रखें, श्री राम का व्यक्तित्व धैर्य, आत्मसंयम, संभाव और मर्यादा का आदर्श है। वे सुख दुख से ऊपर उठकर हर परिस्थिति में शांत रहकर उचित निर्णय लेते हैं। यही भावनात्मक संतुलन उन्हें इस पूरे पाठ के अन्य पात्रों से अलग और श्रेष्ठ बनाता है। यही तुलसीदास जी का संदेश है। जीवन में सफलता का रहस्य भावनाओं पर नियंत्रण, धैर्य और संतुलित सोच में निहित है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को